हेलो मिस, स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले इतना ही बताना चाहूंगा कि जल्दी से हेडफोन्स पहन लेना, वरना आपकी सेहत को खतरा हो सकता है। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो फिर स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक कंपनी का सीन दिखाया जा रहा होता है, और कंपनी के अंदर का सीन मतलब अरे यार स्मैश, सुंदरता। और ये जो लड़की है इसका नाम है मैनेजर पार्क आयुंग, और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है पार्क। दिखेगा आपका उसका थोबड़ा आगे। तो ये जो लड़की है मैनेजर पार्क आयुंग, ये अपने फांगनिंग बोलने वाला था मैं। ये जो मैनेजर पार्क है वो अपने पार्क को बुली करने आई है। ये अपने पार्क की सीनियर है, और ये आकर अपने पार्क को कहती है कि दुयुन, तुम्हें जो मैंने काम करने को कहा था, क्या तुमने वो कर दिया? पार्क कहता है कि कौन सा काम? मैनेजर पार्क कहती है कि तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कुछ करने को कहा था कल। और अपना पार्क मन में सोच रहा होता है कि कल मुझे जाने के लिए 10 मिनट बचे थे, मेरी छुट्टी होने वाली थी, और एंड मौके पर इसने मुझे आकर अपना काम थोप दिया, जबकि ये मेरा काम था भी नहीं। तो इसे लगता है कि मैं ओवर टाइम करके इसका काम कंप्लीट करूंगा। हट। और ये सब वो मन में बोल रहा होता है। ऑब्वियसली वो उसकी सीनियर है तो वो मुंह पे नहीं बोल रहा होता। और अपनी मैनेजर पार्क छल कर रही होती है, बहुत बुली करती है वो उसे। मतलब इस कंपनी के अंदर की जितने भी लेडीज है वो इसे बुली करते रहते हैं, आपको आगे पता चलेगा। और वो अपने पार्क को बोलती है कि मुझे 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट करके चाहिए, और वो वहां से निकल लेती है। लेकिन वो जाने से पहले अपना पार्क हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताता है कि ये एक घटिया किस्म की औरत है, जो कि एक कंपनी के अंदर सिर्फ रील स्क्रॉल करती रहती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती रहती है। इसे अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। उसे इस वर्क प्लेस में जॉब भी कैसे मिली मुझे ही नहीं पता। और इन्हीं सारी चीजों से मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं राह देख रहा हूँ कि मेरा बिटकॉइन कब उछलेगा। सच कहूँ तो वो एरोकॉइन की बात कर रहा है। एरोकॉइन क्या है वो हमें पार्क बताएगा। एरोकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि ऐसी करेंसी जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक आई नहीं है। और ये अपने पार्क को बहुत पहले पता चल चुका था। तो अपना पार्क जो है उसने अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया है, सारे एसेट्स, उसकी सारी जायदाद, उसने लोन तक ले लिया है एरोकॉइन खरीदने में। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसके और उसके दोस्त का, जो कि दोनों पीने को बैठे होते हैं। और हर बार उस फ्लैशबैक से हमें ये दिखाया जाता है कि हर बार उसका जो दोस्त है वही बिल भरता है, अपना जो पार्क है वो कभी बिल भरता नहीं है। तो उस फ्लैशबैक में अपना पार्क दारू का बिल भरता है। और ये सब वो जब बोल रहा होता है ना, तभी उसका दोस्त उसे एक न्यूज भेजता है एरोकॉइन के रिलेटेड। और वो न्यूज देखकर अपना पार्क बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस न्यूज में एक अच्छी खबर होती है। हमारा पार्क हमें बताता है कि उस न्यूज में लिखा हुआ है कि एरोकॉइन की वो जो एआई कैलकुलेशन रीजनेबल प्राइस वाली जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी आने वाली है। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एआई जो है ना, वो किसी भी चीज को देखकर उसका एक रीजनेबल प्राइस बता सकता है, और उस प्राइस को आप पे करके वो चीज खरीद सकते हो, और इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी। और ये सब वो बोल रहा होता है। लेकिन जब ये न्यूज उसे आई है ना, वो पॉपअप पे आई है, लेकिन तब अपना पार्क कुछ अलग ही देख रहा होता है फोन पर। और ये देखते वक्त उसे एक और लड़की पकड़ लेती है, जो कि है हमारी एम्प्लॉय हान। ये आकर अपने पार्क को कहने लगते है कि तुम वापस एक बार मुझे पकड़े गए वो गंदी चीजें देखते हुए, ऐसे ही अगर तुम हर बार मुझे पकड़े गए तो तुम्हारी जॉब पे गधा आ सकता है। लेकिन अपना पार्क वो कवर अप करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ किसी से चैट कर रहा था, गलती से वो मेरा टैब खुल गया इसी वजह से। और अब उन दोनों में चिट चैट हो रही होती है। अपना पार्क हमें उस एम्प्लॉय हान के बारे में बताता है कि ये एक डम बैस है, बेवकूफ लड़की। मुझे पता नहीं है ये अच्छी है या फिर बुरी, लेकिन ये जब भी मेरे आसपास होती है मुझे एकदम अनोइंग सा लगता है, एकदम ही बकवास सा लगता है। और ये लड़की भी है बकवास। और तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं, और वहां पर तीसरे लड़की की एंट्री होती है, जो है बॉस सोही। आई थिंक सोही ही नाम है उसका, क्या है मैं साइड में लगा दूंगा, आप देख लेना। तो वो आकर उन दोनों को बोलती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बॉस है, उसे सारे एसेट्स संभालने हैं, तो वो उन दोनों को बोलती है। लेकिन वो ज्यादा अपने पार्क को बोलती है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ की सारी लड़कियां अपने पार्क को ही बुली करती थी। और अपना पार्क हमें उसके बारे में बताता है कि ये एक घटिया बॉस है जो सिर्फ पैसे और परफॉर्मेंस के पीछे भागती है। ये एक मच्छर है जो हर बार एम्प्लॉय के इर्द गिर्द रहता है, उसे काटने के लिए और उसकी एनर्जी चूसने के लिए। और ये सब वो बता रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारी चीजें जो उसके साथ अभी सुबह हुआ है, वो सारी चीजें वो अपने एरियम को बता रहा होता है। एरियम एक चौथी लड़की है जो इस सीरीज में बहुत मेन कैरेक्टर है उसका। और अपनी एरियम जो है वो कहती है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। पार्क कहता है कि हाँ मुझे ही पता है मैं किस चीज से जूझ रहा हूँ। और अपना जो पार्क है वो हमें उसके बारे में बताता है कि ये है ह्यून एरियम, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। और ये जो कन्वीनियंस स्टोर है वो भी हमारे कंपनी का ही है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। और ये बहुत अच्छी लड़की है, जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी बॉडी भी बहुत प्रिटी है, और मुझे उसे देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इनसिक्योर है, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और मैं उससे ये कन्फेस करना चाहता हूँ। और वो कह देता है कि तुम्हें किस चीज में अपना प्यार नजर आता है। और अपनी जो
एरियम है वो कहती है कि ये क्या पूछ रहा है। उसे लगता है कि उसे बहुत स्ट्रेस्ड है, इसी वजह से वो बकवास से सवाल पूछ रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज रात नाइट शिफ्ट करूंगी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और अपना पार्क बहुत खुश हो जाता है। अपना पार्क है वो वापस एक बार ऑफिस आ जाता है क्योंकि लंच टाइम खत्म हो चुका है और काम कर रहा होता है। और वही बड़बड़ा होता है कि ये साली औरतें चिल करती रहती है और मुझसे सारा अपना काम करवा लेती है, क्योंकि वहां पर वो तीनों भी मस्त गप्पा मार रहे होते हैं, मतलब बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अपना पार्क काम कर रहा होता है और अपना पार्क उन तीनों को ही गालियां दे रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जो देखकर उसकी भाई फट जाती है, सीधा फटके 64,000। क्योंकि उस मैसेज में ऐसा लिखा होता है कि आपका जो एरो कॉइन है वो 50% से गिर चुका है। और ये देखकर अपने पार्क की जो फटी है ना भाई साहब, आप उसका चेहरा देखो। और ये देखकर है ना वो सीधा फोन उठाया और कहता है कि मुझे अभी के अभी ये बेचना होगा, मैंने अगर बेचने दिया तो मैं बर्बाद हो चुका होगा। क्योंकि उसके जो 70 मिलियन होते हैं ना वो सीधा 32 मिलियन हो जाते हैं। और अपना पार्क बेचने ही वाला होता है, लेकिन अपनी जो कमीनी बॉस है ना वो आ जाती है, क्योंकि उसे परफॉर्मेंस चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो वो आकर सीधा उससे फोन छीन लेती है, लेकिन छीनते वक्त फोन नीचे गिर जाता है और डिस्प्ले टूट जाता है। तो डिस्प्ले टूट चुका है तो फोन चालू भी नहीं हो रहा होता। और अपना पार्क वो फोन चालू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं होता क्योंकि डिस्प्ले टूट चुका है। और अपना पार्क हमें बताता है कि वो जो एरो कॉइन्स है वो सिर्फ फोन से बेचे जा सकते हैं, और यही होता है, वो नहीं बेच पाता। उसके बाद हमें सीधा उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई रो रहा होता है और उन तीनों को कोस रहा होता है कि उन तीनों की वजह से ये हुआ, अगर वो तीनों नहीं होते तो मेरा अच्छा हो चुका होता। लेकिन स्पॉइलर कि उन तीनों की वजह से ही ये बहुत अमीर होने वाला है। वैसे तो ये चीज बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया। तो अपना जो पार्क है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे ऊपर 30 मिलियन का लोन है और मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 20 मिलियन है, और कल रेंट भी जाना है, फोन का बिल भी भरना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। और वो रो रहा होता है। लेकिन तभी उसे कॉल आता है अपने वही दोस्त का जिसके साथ वो फ्लैशबैक में पीने बैठा था। उसका दोस्त कहता है कि भाई तूने कॉइन्स बेच दिए। पार्क कहता है कि भाई जल्दी बता देता तो बेच भी देता था मैं, लेकिन ये क्या है भाई, तूने इतने लेट बताया। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि भाई मैंने तुझसे पूछा कि तूने बेच दिए या फिर नहीं। पार्क शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत जोर से बोल रहा होता है। अपना पार्क कहता है कि इतना क्या हो गया, और वो फोन खोलकर चेक करता है एरो कॉइन केस में। तो अपना जो पार्क का दोस्त है वो कहता है कि भाई अब हम एरो कॉइन से कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बीच में जो लॉस आया था ना उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वो बेच दिए और मैंने भी बेच दिए, लेकिन अब खरीद सकते हैं हम लोग। तो तूने बेच दिए या फिर रखे हैं? अपना पार्क पूरा शॉक हो चुका होता है। उसका दोस्त कहता है कि वी कैन बाय एवरीथिंग विद दिस एरो कॉइन, लिटरली एनीथिंग। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना पार्क कुछ चीजें खरीदने आया है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि भाई अमीर बन चुका है। इतना कुछ अमाउंट है भाई के पास, मैं साइड में लगा दूंगा वो जो अमाउंट है, और बहुत खुश होता है। वो अपने एरियम को अपना स्कैनर दिखाता है एरो कॉइन वाला और कहता है कि इससे पेमेंट कर लो तुम, होता है कि देखो। और एरियम कर दिए तो हो भी जाता है। एरियम उससे पूछती है कि ये क्या कोई नया पेमेंट वाला ऐप है? पार्क उसे बताता है कि ये मेरे क्रिप्टो कॉइन्स है जो मैं पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूँ, मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ। और वो ये जब अपने एरियम को बता रहा होता है ना, तब एरियम अपनी पानी पी रही होती है। तो अपना पार्क कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी ये झूठी बोतल भी खरीद सकता हूँ, नीच इंसान। और अपनी एरियम 1 मिनट के लिए साइलेंस हो जाती है। क्या कहा तुमने? पार्क कहता है कि क्या मैं तुम्हारी ये झूठी बोतल खरीदूं? मुझे 0.5 कॉइन्स रेट दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ $50। तो अपनी एरियम कहती है कि मैंने ये बोतल 800 वॉन में खरीदी है और तुम मुझे 1500 वॉन दे रहे हो, सीरियसली इस झूठी बोतल के लिए, क्योंकि सिर्फ मैंने इसे अपना मुंह लगाया है। और अपना पार्क वो खरीद लेता है और वो लड़की बेच भी देती है उस बोतल को। और अपना पार्क बहुत खुश होता है कि मैंने एक ऐसी चीज खरीद ली जो लीगल नहीं है खरीदना, और वो बहुत खुश हो जाता है। और अपनी जो पार्क है वो सोच रही होती है कि इससे क्या क्या खरीदा जा सकता है। पार्क जो है वो उसे बताता है कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ, इंसानों तक को खरीद सकता हूँ। तो अपनी एरियम कहती है कि पीपल टू एक्सक्यूज मी देन हाउ मच एम आई। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर इंसानों को भी खरीदा जा सकता है तो मेरे कितने होंगे, ये कहा है उसने। और वहां पर है ना ये बोलते ही ना साइलेंट छा जाता है। अपना पार्क 1 मिनट के लिए शांत होता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या ये इसकी बात कर रही है? तो पार्क उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम उसकी बात कर रही हो? तो एरियम कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ क्यूरियस थी अपना रेट जानने के लिए। ये क्या बात होती है कि अपना रेट जानने के लिए क्यूरियस है वो? तो अपना पार्क जल्दी से फोन निकालता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उस चीज की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो जो एरोकॉइन के अंदर एक सिस्टम है एआई कैलकुलेशन वाला, उसके अंदर अगर आप जाओ और उस पर एक जो डेयर जैसा होता है उस पर आप कुछ भी टाइप कर दो और वो स्कैनर है ना वो किसी भी इंसान पर कर दो, तो आपको नीचे रेट नजर आता है कि उस इंसान से ये करवाना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो नीचे 70 कॉइन्स कुछ आते हैं। अपना पार्क
डालता है ऊपर SEX और उस पर लगा देता है और 70 कॉइन्स नजर आते हैं। पार्क कहता है कि ये तो बहुत महंगा है और वो बाहर के लोगों पर भी ये ट्राई करता है, लेकिन बाहर के लोगों पर बहुत कम आ रहा होता है। और तब हमें पता चलता है कि ये एरो कॉइन जो है वो काम कैसे करते हैं। ये एरो कॉइन जो है वो पर्सनैलिटी से काम करते हैं। मतलब देखो, मैं एरियम के बारे में आपको बताऊं, ये तो बहुत आगे पता चलने वाला था, मतलब अभी पता चलेगा इसी एपिसोड में, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि एरियम का ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। क्या फर्स्ट टाइम होने वाला है वो मैं साइड में लिख दूंगा, आप पढ़ लेना। तो वो उसका फर्स्ट टाइम होने वाला है, इसी वजह से उसके 70 कॉइन्स। लेकिन बाहर जो लोग चल रहे होते हैं उनका बहुत कम दिखा रहा होता है, मतलब 4 कॉइन्स, 1 कॉइन्स, ऐसा कुछ। वहाँ बाहर एक लड़का होता है, उसके तो 700 कॉइन्स दिखा रहा है, क्योंकि वो एक लड़का है और वो लड़के के साथ तो समझ रहे हो ना आप, तो उसके लिए उसका बहुत ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि वो तो नहीं करना चाहता ना, इसी वजह से। तो ये एरो कॉइन पर्सनैलिटी के अनुसार काम करते हैं। और भाई है ना, वहाँ पर नीचे परचेस का बटन होता है, तो वो कहता है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो क्या ही हो जाएगा। और भाई अपना उस पर क्लिक कर देता है, और वो जैसे क्लिक करता है एरियम कहते हैं कि ओके देन लेट्स डू इट। तो आपको पता है आगे क्या होने वाला है। टॉयलेट ब्रेक बिगिंस। वो दोनों भी स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। अपने पार्क को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, वो पागल हो चुका है कि क्या मैं, मतलब एक मिनट, क्या ये सब उस कॉइन की वजह से हुआ है? सिर्फ मैंने वहां पर परचेस बटन क्लिक कर दिया इस वजह से। और एरियम अंदर आती है और कहती है कि मेरी 4 घंटे की सिर्फ शिफ्ट है, तो मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट ही दे सकती हूँ। पार कहता है कि हाँ वो ठीक है, और वो पागल हो रहा होता है भाई, उसका चेहरा देखो आप कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या मैं सच में आज सीरियसली कर पाऊंगा। और अपनी जो एरियम है वो कहती है कि तो फिर शुरू करे, और पार कहता है कि ठीक है फिर मुंह से शुरू करते हैं, और वो हो जाते हैं भाई शुरू। और मैं आपको रिएक्शन नहीं दिखा सकता अपने एरियम का, कि एरियम ने जब उसका देखा है तब उसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत फनी रिएक्शन है। और उसके बाद उनमें हो जाता है और वो सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं, और वहां पर अपने एरियम अपने पार्क को बताती है कि उसका फर्स्ट टाइम है, और अपने पार्क को क्लियर ही हो जाता है कि 70 कॉइन्स क्यों लगे उसको, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में तो पता है ना आपको, ज्यादा मजा होता है। और उसके बाद उनका खत्म हो जाता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पढ़ना है तो जाकर पढ़ो। मानवा का नाम है टर्निंग अराउंड क्रिप्टो, जाके पढ़ लेना, वो पैनल्स मैं नहीं दिखाने वाला। और उसके बाद उन दोनों का हो जाता है। पार कहता है कि मुझे वापस एक बार करना है। एरियम कहती है कि नहीं नहीं, मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, मैं कैशियर वाला सेंटर जो है वो ऐसे ही छोड़ कर आई हूँ, मुझे जाना होगा। और वो टॉयलेट ब्रेक वाला हटा देती है और बाहर जाकर अपना काम करने लगती है। पार्क बाहर आता है, उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि एक दिन हम डिनर पे जाएंगे, और अपनी एरियम भी स्माइल कर देती है, मतलब उसे भी अपना पार्क पसंद आने लगा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अपना पार्क बोल रहा होता है कि अब मेरे पास बहुत पैसा आ चुका है, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, तो अब तो मैं इस ऑफिस को छोड़ ही सकता हूँ। और वो ऑफिस से आया होता है अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए, और वो कह रहा होता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मेरे पास पैसा आ चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी बॉस कहती है कि तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स है, तुम ऐसे ही कोई भी जॉब नहीं छोड़ सकते, समझ गए तुम्हें ये जॉब करना होगा। और अपना पार्क ये सब सुन के लेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? थप्पड़ मारा होगा, गाली दी होगी? नहीं, हट। भाई ने उसकी बियारे खींच ली, बियारे खींच ली, पैराशूट खुल गए, भाई ने पैराशूट को हाथ लगा दिया। और अपना पार्क उसे रिप्लाई में कहता है कि तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरी बात सुनूंगा? तूने मुझे बचपन से बुली किया है, अब मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। और ऐसा सब कुछ वो उसे बोल देता है, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन है, ऑब्वियसली वो ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इन रियल लाइफ अपनी जो बॉस है वो उससे कहती है कि तुम्हें क्विट करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार सोच लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसी जॉब वापस एक बार कभी मिलती नहीं है। लेकिन पार्क कहते कि हट, मैं छोड़ूंगा, बकवास। और वो वापस एक बार कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है और हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ चीजें देख रहा होता है, खरीद रहा होता है, और सोच रहा होता है मन में कि मुझे अब घर खरीद लेना चाहिए, गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ये सब वो सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई एंट्री मारती है, जो है अपनी मैनेजर पार्क आयुंग, जो पहले सीन में थी ना, वो एंट्री मारती है और वापस एक बार उसका जो काम है वो करने लगती है, अपने पार्क को बुली करने लगती है। भाई क्यों करते हो उसे बुली? और वो करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो। पार्क कहता है कि हाँ, छोड़ भी दी मैंने, तुमसे क्या? तो अपनी पार्क कहते हैं कि तुम क्या पागल हो चुके हो क्या? मतलब मैनेजर पार्क कहते हैं, ठीक है, मैनेजर पार्क कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम्हें पता है ना कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तुम ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी लॉटरी वॉटरी लग चुकी है क्या? अगर लगी है तो मुझे भी दे दो थोड़े से पैसे। और ये सब ना अपना पार्क सुनकर बहुत, मतलब उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तो वो है ना जेब से फोन निकालता है और कहता है कि पैसे चाहिए ना, 1 मिनट। और वो सीधा स्कैनर पे ना एक डेयर डाल देता है, जो कि
ये लड़की, मतलब जो डेयर लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये लड़की यहीं पर अपने कपड़े उतार कर मुझसे माफी मांगेगी, ऐसा भाई ने लिखा होता है। और उसका कुछ 32 कॉइन्स रेट दिखा रहा होता है और नीचे बाय बटन भी होता है, लेकिन वो क्लिक करता है ना तो वो हो नहीं रहा होता, वो एक्टिव नहीं होता भाई परचेस बटन। तो उसकी फजीती हो जाती है, वो क्लिक कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा होता। और अपने मैनेजर पार्क को लग रहा होता है कि ये उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है या फिर फोटोज निकाल रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो पार्क कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैनेजर पार्क कहती है कि क्या करना होगा। तो अपना पार्क कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन तुम्हें अपने स्टॉकलिंग्स बेचने होंगे मुझे। मैनेजर पार्क कहती है कि स्टॉकलिंग्स क्यों बेचूंगी मैं तुम्हें, और तुम्हें क्यों चाहिए वो। तो पार्क कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं खरीद रहा हूँ, मतलब मैं ही खरीद रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तुम ताइजुंग के सामने जाओगी, उसके सामने अपने स्टॉकलिंग्स उतारोगी और उसके हाथ में दे दोगी। अब ये ताइजुंग को है ना वो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो कि एक सीनियर है हमारे मैनेजर पार्क का, जो हर बार, मतलब ताइजुंग जो है वो हर बार अपने मैनेजर पार्क को हैरास करता रहता है। वो एक ठरकी इंसान है जो हमारे मैनेजर पार्क को कैसे भी टच करते रहता है, और अपनी मैनेजर पार्क की सुनकर ही उसे घुसबम आ जाते हैं कि आय हाय वो ताइजुंग नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, और वो ना ही बोलने वाली होती है। लेकिन अपना पार्क कहता है कि 14 कॉइन्स, मतलब $1500 दूंगा मैं तुम्हें। आई थिंक 1400 डॉलर दूंगा तुम्हें अगर तुम उसके सामने अपने स्टॉक लिंक्स उतारकर उसके हाथ में दे दो। और ये नीच औरत रेडी हो जाती है भाई करने के लिए, और वो चली जाती है ताइजुंग के सामने। वो निकालती है अपने स्टॉक लिंक्स, उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि कचरे में फेंक दो इसे। भाई सीधा चूसने लग जाता है उसके स्टॉक लिंक्स को, और ये सब देखकर अपने पार्क को अलग ही मजा आ रहा है। मैनेजर पार्क कहती है कि आया ये क्या कर रहा है। अपना पार्क को बहुत मजा आता है, वो हंसते हंसते बाहर निकलता है और कहता है कि आज तो मजा ही आ गया, आज से मेरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक एंटरप्राइजेस पर, जहाँ पर अपना जो पार्क है वो एक घर खरीदने आया है ब्रोकर के यहाँ पर। वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वहाँ पर एक बुड्ढी होती है। उस बुड्ढी से अपना पार्क कहता है कि मुझे एक घर खरीदना है। उस बुड्ढी को लगता है ये पार्क कोई नल्ला है, इसे रेंट पर रूम चाहिए होगा, तो वो दूसरे ब्रोकर को कहती है कि तुम इसके साथ जाओ और इसे रूम दिखाओ। लेकिन जब अपना पार्क एक जगह का नाम बताता है, वो एक एक्सपेंसिव जगह है, उसका नाम बताता है, तो ये सुनकर उस बुड्ढे की हिल जाती है। वो कहती है कि एक मिनट मैं ही जाती हूँ। लेकिन तब अपना पार्क कहता है कि नहीं नहीं, अब यही ब्रोकर मेरे साथ आएगी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कमीशन का खेल चलता है, और पहले तो उसने मुझे नाम बोल दिया था ना, इसी वजह से वो उस लड़की को ही अपने साथ ले जाता है। उस लड़की का आई थिंक नाम है दाही ही नाम है उसका, और मैं दाही ही कहूंगा उसे। तो वो दोनों भी उस लग्जरियस फ्लैट में आ जाते हैं, और वो जो दाही है वो अपने पार्क को रूम दिखा रही होती है। अपना पार्क भी रूम देख रहा होता है, लेकिन वो उस ख्याल में होता है कि वो परचेस बटन काम क्यों नहीं किया। मतलब मैंने सब कुछ ठीक से तो डाला था, पैसे भी आ गए थे, लेकिन वो परचेस बटन क्यों नहीं काम कर रहा था। और अपनी जो दाही है वो उसे रूम के बारे में बता रही होती है। तो अपना पार्क फोन सेट करता है और कहता है कि मैं खरीद रहा हूँ ये रूम। दाही कहती है कि तुमने तो रूम पूरा देखा भी नहीं, मतलब अभी भी बेडरूम देखना बाकी है। पार्क कहते हैं कि नहीं, इस जगह का नाम सुनकर लोग रूम ले लेते हैं, मैं खरीद रहा हूँ ये। और वो अपना स्कैनर दिखाता है और वो पेमेंट कर देती है। दाही अपने बारे में थोड़ा सा बताती है कि वो जो बुड्ढी है वो हर बार बड़े बड़े कस्टमर्स अपने पास ले लेती है और छोटे कस्टमर्स मुझे दे देती है। लेकिन पार्क कहता है कि भाड़ में जा, वो सुन ही नहीं रहा था। वो उसी ख्याल में होता है कि क्यों हुआ ऐसा, मतलब वो परचेस बटन क्यों काम नहीं किया। और वो उस टाइम पर है ना, वो बेड पर बैठा होता है और अपनी दाही उसे बेडरूम के बारे में बता रही होती है। और अपना पार्क बैठा होता है और कहता है कि देखते हैं इस ब्रोकर पर काम करता है क्या। और वो स्कैनर खोल लेता है और ऊपर लिख देता है SEX, और उसके ऊपर ऐसे लगा देता है। लेकिन उस टाइम परचेस बटन होता है, उसे कुछ 4 या 5 कॉइन्स दिखा रहा होता है, जितने होंगे मैं मानवा नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सीधा ऑन पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना मुझे याद है। तो ठीक है, तो मानवा सामने नहीं है तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती, तो उतना समझ लेना। तो कुछ 4-5 कॉइन्स दिखा रहे होते हैं और उस टाइम परचेस बटन होता है। और वो कहता है कि अब क्यों है ये, मतलब उस टाइम पर तो नहीं था और अब क्यों है। और ये सब वो सोच रहा होता है और गलती से भाई का परचेस बटन पर क्लिक हो जाता है। और जब उसका क्लिक होता है उसी टाइम पर वो ब्रोकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है बेड स्ट्रॉन्ग होगा। पार्क कहता है कि होगा। और वो सोच रहा था क्या यार गलती से क्लिक कर दिया। तो वो ब्रोकर कहती है लेट्स ट्राई इट। और माँ की आंख, मैं पैनल नहीं दिखा सकता, वो पैनल सिर्फ मैं ही देखूंगा। और उसके बाद आपको पता है क्या होगा, और उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। वही होता है जो आप सोच रहे हो। अपना पार्क जो है ना वो करते करते सोच रहा होता है कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जो मैनेजर पार्क है उससे रिवेंज ले रहा हूँ। मुझे इसमें मैनेजर पार्क ही दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं ये एरोकॉइंस की वजह से हुआ या फिर एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ मजे
पे करने हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अपना पार्थ जो है वो गाड़ी खरीदने आया है और वो पेमेंट कर रहा होता है गाड़ी का, और वो कैशियर के पास होता है। तो वो वही सोच रहा होता है कि बहन की उस ब्रोकर के साथ हो गया, लेकिन उस मैनेजर पार्क के साथ क्यों नहीं हुआ। एक मिनट, मैं ना इस कैशियर को ट्राई करके देखता हूँ। और वो वही डालता है SEX और उसे स्कैन करता है ना, तो उसके टाइम पर भी परचेस बटन नहीं आता। वो दिखने में तो अच्छी होती है, सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन आता नहीं है। तो वो वही कहता है कि इस बीच में बटन को क्या हो क्या जाता है, क्या बग है क्या कोई ऐप का। तो वो कहता है कि छोड़ो जाने दो, कुछ होगा इसका। और तभी ना उसे मैनेजर पार्क जो है ना वो बहुत मैसेज कर रही होती है, लेकिन उसके बीच अपने एरियम का भी एक मैसेज होता है। अपनी एरियम कहती है कि आज तुम फ्री हो, डेट पे चल सकते हैं हम लोग। और अपना पार्क तो उसे हाँ बोल देता है। और इसमें थोड़ा सा ब्रेक में खाना खा कर आता हूँ, उसके बाद मैं आगे के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।